ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल जैसे पिछले दिन हम लोग देख रहे थे किस तरह अर्जुन अपना व्यवस्था, अपना जो कमजोरी थे, किस तरह सारे शंकाओं से वो हार चुके थे और अंतिम में वो सबसे हार के वो भगवान के शरण ग्रहण कर लिए। उसे उन्होंने इससे दिखाकर बताया कि जब हमारा बुद्धि काम नहीं करने लगे तो हम सीधे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। भगवान के शरण अर्थात एक तरह के गुरु के सानिध्य में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब गुरु हमसे बहुत बड़ी होते हैं, वो हमारे सभी समस्याओं को जानते हैं और अगर उनके शरण में हम चले जाते हैं तो सारे समस्या का समाधान हमको मिल जाता है। कई बार हम जब सोचते हैं तो अपने दृष्टि से सोचते हैं, बट गुरु का दृष्टि बहुत आगे होता है। कभी कभी कुछ चीज़ देखते हैं ना, हमको लगता है कि हम अपने हिसाब से जो करेंगे वो सही होगा, लेकिन वास्तव में से वही चीज़ हम अगर गुरु के गाइडेंस में करते हैं तो डिफरेंट दिखता है। क्यों? क्योंकि गुरु का विजन तत्काल नहीं, लंबे समय तक देखते हैं। जैसे एज यूजुअल माता पिता को भी गुरु के समान कहा गया है। तो कोई बच्चा अगर कुछ कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट पेरेंट्स उसको तत्काल मना कर देते हैं। तो उसमें हो सकता है बच्चे को लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स क्यों मना करते हैं, मैं तो खुद से करने वाला हूँ, मैं करूँगा तो अच्छा ही करूँगा ना। लेकिन बस पेरेंट्स उनको जानते हैं क्योंकि उनका विजन दूर का होता है। दूर कब सोचते हैं? आगे लंबे समय के लिए सोचते हैं कि तुम आगे जाके करोगे क्या, ये सोच के मना करते हैं। जस्ट लाइक हमारे गुरु हैं, वो और दूर सोचते हैं क्योंकि उनके पास और ज़्यादा नॉलेज होता है। स्पिरिचुअल गुरु तो आपको पूरा जीवन का उत्तरदायित्व ले लेते हैं। जीवन में आपका क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब गुरु आपको पहले से ही बता देते हैं। तुम किस मार्ग पर चलोगे, आगे जाके तुम्हारा क्या रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम गुरु के गाइडेंस में अगर कुछ भी करते हैं तो हमसे अगर रास्ते में अगर उथल पुथल भी हो जाता है, कुछ गलती भी हो जाती है, खासकर भक्ति मार्ग में, तो गुरु हमको बचा लेते हैं, उसका दंड हमको भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन अगर खुद से हम अगर इंडेवर डालते हैं, खुद से अपने आप ना मालिक बनना चाहते हैं, तो अगर कुछ गलती होता है तो उसका क्या करते हैं, जिम्मेवारी हम खुद पर आता है, उसका दंड हमको खुद से भुगतना पड़ता है। तो जस्ट लाइक यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन अपना जो कहते हैं सारा कुछ हार चुके हैं, सारा कुछ जितना दिमाग अपना लगाना था लगा के अंतिम में जब वो मित्र थे लेकिन फिर भी उनके शरण में गए हैं। तो मित्र शरण में जाकर सीधे क्या बोलते हैं कि मैं आपका शरण में हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपको क्या करता हूँ, ऑलरेडी सरेंडर कर दिए अपने आप को। प्रत्येक व्यक्ति को यही चाहिए, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सरेंडर कर दो, दोनों हाथ उठा दीजिए, भाई अब नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा ही नहीं। लेकिन बहुत लोग होता है ना बीच बीच में ना ही वो कर पाएगा और ना ही वो क्या कर सकता, ना ही मतलब अपना एफर्ट लगाने के बावजूद वो नहीं सक्सेस हो पाएगा, फिर भी प्रयास करता है नहीं हम कर ही डालेंगे। जब नहीं हो रहा तो किसी सुप्रीम में जो उसको जो जानकार है उसके प्रति सिलेंडर कर जाओ, वो तुमको रास्ता दिखा देगा। क्यों भटक रहे हो? जैसे कि इस भौतिक जगत में हम ऐसे क्यों क्या कर रहे हैं, जो सुखी का खोज सुख के पीछे तो दौड़ रहे हैं, क्या करें, हम ही खोजेंगे तो खुद से सुखी मिल जाएगा, कहीं यहीं चल जाएंगे तो सुख हो जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे सुख हो जाएंगे ऐसे। लेकिन गुरु कहते हैं यार तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुखी का खान पहुंचा दूंगा। तुम अपने से देखो, जहाँ सुख मिलता है, जहाँ बढ़ता है, अपने से हम खोज रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा। तो गुरु कह रहे तुम मेरे शरण में आओ, मैं दुकान दिखा दूंगा, तुमको खुशी मिल जाएगा, आनंद इतना खुशी मिल जाएगा, तुम कभी भोगते भोगते भी तुम कभी उसको खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन हम गुरु के वचनों पर कभी कभी विश्वास नहीं होता है। लेकिन देखिए अर्जुन जब सरेंडर हुए तो सबसे पहले गुरु के वचनों पर विश्वास हुआ उनको, और वो सीधे फुल्ली सरेंडर हुए। मेरे जो क्या थे, मेरे जो कल्याणकारी है वैसा मेरे लिए मार्गदर्शन करिए। हमको सुनने में कड़वा लगे या मीठा लगे उससे आपको मतलब नहीं है, हम मेरा जिसमें कल्याण हो आप वैसा हमको बात बताइए। तब उसने वो अब अगले श्लोक में स्वयं भगवान बोलना शुरू कर रहे थे। जैसे भगवान जैसे कल बता रहे थे ने कि पहले डांटते हुए बोलते हैं, उतना देर में तो जो बोला तो उतना पहले मेरा भगवान हंसे कि तुम क्या बोल रहा है, क्यों इतना हंसे कि भाई इतना बड़ा धनुर्धर, इतना एक नहीं अनेक युद्ध करने वाला, आज वो खुद धराशायी हो गया है।
इतना खुद विरबल वो महसूस कर रहा है, ऐसा कैसे संभव है? तो एक तरह मित्र का भाव भी था। तो हंसे, उसके बाद बोलते हैं कि तुम जब इतना जो पंडित की तरह जो तुम बोल रहे हो, पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उसके मतलब उसके लिए तुम जो शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हुए ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं अर्थात। लेकिन जो विद्वान होते हैं, अब विद्वान का यहाँ परिभाषा बताया गया। विद्वान कहने का तात्पर्य यह नहीं होता है कोई बड़ा बड़ा कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, पीएचडी डिग्री के ले लिया तो विद्वान कहला जाएगा, गारंटी नहीं है। यहाँ विद्वान का रियल परिभाषा बताया गया है कि विद्वान कहते हैं किसको। अभी हम लोग अनेक को कहते हैं शास्त्रों में, ये फलना आदमी विद्वान है, चिल्ला आदमी विद्वान है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर समझना पड़ेगा रियल में विद्वान कौन है, विद्वान की परिभाषा क्या है। वही सबसे पहले तो भगवान अपना गुरु पद पहले धारण किए, जब इस प्रकार पहले यहाँ से फिर अपना रियल मोटिव में आके भगवान अपना पहले गुरु पद स्थान किए धारण। जब गुरु पद स्थान धारण किए, उसके बाद अपने मित्र को सबसे पहले उन्होंने डांटा। मित्र को है, क्योंकि अब गुरु बन चुके हैं, अब मित्र के रूप में रहे ही नहीं। सबसे पहले उन्होंने अपने मित्र को डांटा। और क्या कहा डांटा? कोई नॉर्मल बात से नहीं, डायरेक्ट मूर्ख करके डांटा उनको, अर्थात संबोधित क्या किए? अरे मूर्ख। आप सोचिए, कोई सखा हो, हे सखे, हे मित्र, कंधे पर हाथ रखे घूम रहे हो, लेकिन अचानक कोई सिलेंडर कट जाए और उसको डायरेक्ट आप मूर्ख से संबोधित करें। एक समय के तो अर्जुन भी समझ नहीं पाया ये हो क्या गया है कि मेरे को डायरेक्ट मूर्ख कर दिए। लेकिन फिर कहा नहीं, मैंने तो गुरु स्वीकार किया, तो मेरे लिए जो उचित होगा वही वो बताएंगे। तब वो आगे कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि विद्वान होता कौन है। अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। अर्थात यहाँ विद्वान का परिभाषा क्या बता रहे हैं? जो यह जानता है यह शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये जो जानता है उसी को यहाँ विद्वान का डिफिनेशन में रखा गया है। अर्थात सब विद्वान यहाँ कहला नहीं सकता है। जो शरीर के बारे में जानता है, जो आत्मा के बारे में जानता है, तो आत्मा के बारे में ये नहीं जानना कि भाई आत्मा चिन्मय है, ये कभी नहीं मरता है, तो हम लोग आत्मा है। रोज हम लोग डिवोटी लोग तो बहुत जानते भी हैं, हम लोग आत्मा है, हम लोग कभी मरते नहीं, ये होते, फिर भी हम लोग शोक क्यों करते हैं? सुबह उठते हैं सीधे क्या करते हैं, बैग उठाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, जिनका ड्यूटी रहता है ड्यूटी चले जाते हैं। तो रियल में हम लोग आत्मा ही हैं, तो हमको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे इसलिए यहाँ पर्टिकुलर बता रहे हैं कि शरीर तथा आत्मा क्या है, इसको पर्टिकुलर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, इसके लिए बहुत 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 क्या कहते हैं, करोड़ों जन्म लग जाता है इसको जानने के लिए। एक समय एक ऐसा ही बालक था, शायद क्लास 7 में यह स्टोरी भी आती है। और नचिकेता नाम का एक बालक था। जब उसको क्रोध के वशीभूत होकर उसके पिता उसको यमराज को दान में दे देते हैं, तो वह जीवित अवस्था में ही यमराज के पास पहुंचता है। जब जीवित अवस्था में यमराज के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने भी जिज्ञासा, कहते हैं मैं तुम्हें प्रसन्न हूं। अंतिम में कहते हैं तुम हमसे कुछ मांगो। तो वहां पर नचिकेता जैसे छोटा बालक, वो भी वहां कहते हैं कि हमको आत्मा का रहस्य समझाइए। तो यमराज भी वहां उस समय हैरान हो जाते हैं कि आत्मा का रहस्य कोई साधारण रहस्य नहीं है, तुम अभी उसके काबिल नहीं हो, तुम समझ नहीं पाओगे। देखिए यहां से क्या दुर्लभ हो रहा है भाई, जो सोच सकते हैं कितना क्षमता, जो जीते जीव पहले चला गया भगवान के सॉरी यमराज के लोग, वहां पे जब उन्होंने डिजायर क्या करता, हमको आत्मा का रहस्य समझाइए। अब सोच सकते हैं आत्मा का रहस्य कितना दुर्लभ चीज है, लेकिन भगवान क्या हमको इतना सिंपल वे में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। हम समझा रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ मुक्त कर दूंगा। तुम चिल्ला कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कहते तुम मेरे शरण में तो आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम कभी डरना नहीं। कलयुग को कहा जाता, कलयुग जो है काल सर्प है, कलयुग को काल रूपी सर्प कहा गया है। लेकिन वो जो काल रूपी सर्प फन फैलाए हुए बैठा हुआ है, हर एक जीव जो हर एक व्यक्ति जो है उसके मुंह का निवाला बनने वाला है। लेकिन भगवान कहते तुम मां भयम, तुम डरो मत, ये कलयुग तुम्हारा जो कलयुग रूपी जो सर्प है तुम्हें कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, केवल और केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ। ठीक वही बता रहे हैं यहाँ कि सबके लिए, किसके लिए सब क्या कहते हैं इजी है, आसान है, जो आत्मा और शरीर के बारे में जानता है। हम लोग इसे प्रयास कर रहे हैं,
देखो नचिकेता कहता तो अंत में फिर यमराज आत्मा का रहस्य समझा के उनको पुनः धरती पर भेज देते हैं। यह कहने का तात्पर्य हो रहा है कि उसको कितना कठिन परिश्रम से उसको मिला, हम लोग को कितना आसानी से यहाँ मिल रहे हैं। वही बता रहे कि देखो तुम जो विद्वान की बात कर रहे हो, वास्तव में तुम विद्वान हो। यहाँ देखिए पता चल रहा है कि वास्तव में कर रहे हैं कि तुम विद्वान हो, क्यों तुम जानते हो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो जानते हो, इसलिए तुम विद्वान हो। आगे कहते हैं वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वो जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अर्थात जो कहते हैं किसी भी कैटेगरी में पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे, वो जीवित अथवा मृत्यु, कहने का तात्पर्य कोई भी अवस्था रह जाए, कभी शोक नहीं करता है। क्यों नहीं शोक करता है? वो अगर कहें कि भाई जीवित अथवा मृत्यु में शोक तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो अपने आप को बॉडी मान रहा। लेकिन जब जो अपने आप को बॉडी नहीं मान रहा, वो अपने आप को क्या मानने लगा, जब शरीर से अलग मानने लगा कि मैं आत्मा हूं, तो उसको कभी शोक नहीं होगा, क्योंकि शरीर है जो क्या है, वस्त्र रूपी रहेगा, वस्त्र जो बदलते हैं, जैसे आत्मा चिन्मय है, उसका कभी मृत्यु नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो भगवान खुद बताएंगे आत्मा कभी मरती नहीं है। और शरीर जैसे जर्जर होता है, तो जैसे शरीर जैसे क्या है, हम अजय आदमी मानिए, कपड़ा फटता है, नया पुराना होता है तो चेंज कर लेते हैं, जैसे शरीर भी अपना बॉडी चेंज कर लेती है। यही भगवान कह रहे हैं कि जो भी अगर जो विद्वान होगा वो इस बात को जानेगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। जब वो जानेगा वो किसी भी अवस्था में कभी शरीर के लिए शोक नहीं करेगा उसको, क्योंकि शरीर तो जाता आता छूटता रहता है। हम एक शरीर थोड़ी बदल के आए हैं, अनेक शरीर बदल चुके हैं। तो आगे कहते हैं अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा दोनों जो नियामक रूप में जानना हो। तो अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक एवं सामाजिक की अपेक्षा धर्म के अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए। देखिए यहाँ अर्जुन अपना अपना बता रहा है कि देखिए भाई, आप तो समझ रहे हैं शरीर का, समझा रहे हैं हमको कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सबको रहस्य हमको बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो अभी धर्म है, धर्म जैसे देख रहा है कि भाई हम तो इंडेवर नहीं कर रहे हैं, इसमें लग रहा है भाई मेरा स्वार्थ है। राजनीतिक जो कहते हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक कर रहे हैं कि इसमें तो समाज मिला हुआ है, इसमें बहुत कूटनीति किया गया है। कूटनीति अर्थात जो युद्ध जो किया जा रहा था, बोल रहे थे हमारे साथ कितना अति किया गया है, एक तरह का न्याय किया गया, लेकिन उसके सामने उसे बोला कि इसका भी वैल्यू थोड़ा मिलना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं किंतु उसे ज्ञान न था कि पदार्थ तथा आत्मा परमेश्वर ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन बता रहे ये जो मानव धर्म है या समाज धर्म है, ये सबसे कहीं ऊपर का धर्म है क्या? आत्मा का धर्म और परमेश्वर अर्थात भगवान के द्वारा जो बताई हुई जो विधियां हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो भगवान हमको बताए हैं। क्यों? देखिए भगवान साक्षात धर्म है। कई बार मैंने बहुत बार होता है ना, कभी हम लोग भी मन बुद्धि से सोचने लग जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर दिए, वैसा क्यों कर दिए, भगवान धर्म के उल्लंघन करते हैं। किसको तुम धर्म सिखा रहे हो? जिसके श्वास से वेद प्रकट हो रहा है उसको तुम धर्म सिखा रहे हो? उस पर तुम उंगली उठा रहे हो कि उनको मतलब सीखना पड़ेगा धर्म तुमसे? इतना क्या कहते हैं नीचे स्थिति आ चुकी है। एक समय इसी समय की बात आती है, एक समय गंगा पुत्र भीष्म चले थे भगवान श्री कृष्ण को धर्म सिखाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो 9 दिन का संग्राम चला था। 9 दिन तक कोई नहीं मरा था, न पांडव की तरफ से कोई मरे थे, न ही कौरव की तरफ से कोई मरे थे। तो अचानक वो प्रतिज्ञा ले लिए, दुर्योधन फिर गया गंगापुत्र भीष्म के सामने गया, पितामह आप तो मेरे तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप विश्वासघात कर रहे हैं, आप अन्न खा रहे हैं हमारे, लेकिन पक्ष ले रहे हैं पांडव का। जब इस तरह से बोले तो गंगापुत्र भीष्म तिलमिला गए, बोले जिसके लिए मैं आजीवन निस्वार्थ हम सेवा किए, मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहा कि हम पक्षपात कर रहे हैं। तो उसी में क्रोध में आकर बोले, उसका काम ही था यही। उसी में गंगापुत्र भीष्म क्रोध में बोले ठीक है दुर्योधन, तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि अगले दिन हम तुम्हारे सेना में तुम्हारे पक्ष से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल के युद्ध में पांडव में से किसी एक को हम मार देंगे। जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको सीधे मैं मार दूंगा। जब ये सुने तब ये खुश हो गया। दुर्योधन तो यही काम में से आया था, तो पूरा खुश हो गया, सीधे चला गया। जब इस प्रकार जब हुआ तो वो हंसते गाते चला गया।
अब इतना तो बोल दिए कि सुनो एक बात आओ, तुम अपनी पत्नी को तुम भेज देना, मैं तुम्हें सुबह सुबह क्या कहते हैं सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद में दे दूंगा। ये सोच के वो चले गए, दुर्योधन चला गया सुन के। अब अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, अब तो ये गंगा इतना कहा गंगा पुत्र भीष्म सो गए। अब ये भगवान उस निधि नहीं आ रहा रात में, वो सीधे गए तुम डायरेक्ट, जो पांडव लोग सोए हुए थे उनके शिविर में जाते हैं। शिविर में जाकर ठंडी का समय था, मैं उनका चादर उठा के कहते हैं अरे उठो, हाँ तुम्हारा बाप प्रतिज्ञा लेके बैठा है, कल तुम में से पांचों में से किसी एक को मार देगा और तुम यहाँ चैन से सो रहे हो। तब उसमें पांडव लोग निश्चिंत से बोले कि कृष्ण भी सोने दो ना, ब्रह्मा की इतनी बड़ी सृष्टि है, एक जीव अगर मर ही जाएगा क्या दिक्कत है, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, लेकिन फिलहाल हमको सोने दो। अब देखने सोचने वाली बात है, कल अगर आपको कहा जाए अभी आपको कि कल आपको फांसी लगने वाला है, अब आपके सामने बहुत सारा जितना दुनिया का सारा भोग है सब रख दिया जाए, क्या भोग पाइएगा? कभी नहीं भोग पाइएगा, क्योंकि आपको सीधा डर है यार कल हमको मरना है, मर जाएंगे, ये हमेशा खौफ रहता है। लेकिन यहां देखिए जिसके सामने ऑलरेडी कोई साधारण व्यक्ति प्रतिज्ञा लिया नहीं, जो आज तक गंगापुत्र भीष्म, जो देवता लोग उनसे देवता लोग को भी हरा चुके थे, एवं उनके गुरु परशुराम जी को हरा चुके थे, कभी वो हारे नहीं थे। वो मतलब क्या, जो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो प्रतिज्ञा लिया है कि पांचों पांडव में से किसी एक को मार देंगे, और फिर भी पांडव क्या सुन के निश्चिंत है। सोच सकते हैं, और जगाने कौन आया देख रहे हैं, भक्त भी दोनों भक्त आराम से प्रतिज्ञा मारने प्रतिज्ञा, जबकि गंगापुत्र भीष्म क्या थे, वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, दोनों प्रतिज्ञा लेके क्या हुए, दोनों सो गए। इधर पांडव लोग सोए हुए हैं, इधर गंगापुत्र भीष्म भी अपना आराम से सो गए। लेकिन अब देखिए आ गए, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रहा। आप सोच सकते हैं, दोनों भक्त आराम से, लेकिन बीच में भगवान आराम पिसा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह जब बोले ना, तो स्वयं वहां बोलते हैं, जाते जाते बोलते हैं कृष्ण सोने तो कोई दिक्कत नहीं, कल में मरेंगे, एगो मर ही जाएगा क्या दिक्कत है। जब जाते जाते बोलते हैं, अपना चद्दर उगाड़ के बोलते हैं कृष्ण हम मरेंगे तो हमको कोई गम नहीं है, ब्रह्मा कितनी बड़ी सृष्टि है, कोई मर जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना नाम बचाना है तो मेरी रक्षा करना, वरना मेरी रक्षा मत करना। तो कल सबसे पहले न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ जाएगा पांचों पांडव सब भगवान के भगत थे, वो मारे गए। इतना अगर आपका नाम आपका बिगड़ेगा, जब आपका नाम बिगड़ेगा तो आपका कोई भक्ति नहीं करेगा। अब अगर आपको अपना नाम बचाना है तो मेरी रक्षा करना, नहीं तो हमको छोड़ देना, इतना का सो गए। अब भगवान को चिंता हो गई कि अब करे तो करे क्या, ये तो हमको जिम्मेवारी देके सो गया, और उधर वो भी निश्चिंत लेके सोए हुए हैं। लेकिन अब लगा कि भाई मेरा भक्त अगर नहीं हम रक्षा करेंगे, मेरा भक्त का प्राण चला जाएगा, मेरा प्राण संकट में भी मेरे भक्त का। ये सोच के भगवान को रहा नहीं गया। भगवान आराम से रात भर जगे हुए हैं। आधी रात में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें द्रौपदी को उठाते हैं, बोले सीधे तुम मेरे पास आओ, जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे। बोले ठीक है, पीछे पीछे गई। पीछे पीछे जाते ही सीधे बोलते हैं सुने इधर। बोले क्या हुआ भैया? बोले देखो अंदर गंगा पितामह ध्यान में होंगे, जाग तुमको खाली उनको आशीर्वाद लेकर चलाना। ये बोलती है द्रौपदी, बोलती है भैया इसके लिए भी आशीर्वाद लेता था तुम्हें दिन में ले लेती ना, अभी क्या जरूरत है, खामा मेरा नींद बिगाड़ती है। भगवान कहते चुप, जितना कहते उतना सुनो, तुम जाओ आशीर्वाद लेके चले आओ। इतना आवाज जब चलने लगी तो देखिए उनका जो चप्पल की आवाज आने लगी। जब आवाज आने लगी तो भगवान कहते रुको, चप्पल खुलवाए और उस चप्पल को अपने कांध में दाब के रख ली है। आप तो नहीं यहाँ सोचने वाले देव सोचिए बढ़िया से, भगवान तीनों लोगों का मालिक, सोच सकते हैं आज किसी अपने भक्त चप्पल छुपा रहा है, सोच सकते हैं क्या करुणामयी है भगवान है। जब फिर द्रौपदी जाती है, भगवान
गंगापुत्र भीष्म को जब पितामह को दंडवत प्रणाम करती है तो पितामह क्या कंसीडर करते हैं, ध्यान में रहते हैं क्यों ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का अंदर बोले ना बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज्यादा शक्ति होता है, अपने भक्ति का जो मेन शक्ति जो होता है भक्ति के पास ब्रह्म मुहूर्त में जब सबसे ज्यादा होता है, उसमें सारा शक्ति एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो उसमें उनको कंसीडर किया कि रात में दुर्योधन को बोले होंगे तो वही चला आया होगा, उसकी पत्नी आई होगी, और उसकी पत्नी जब आई उसको ये सोच के बिना आंख खोले वो सीधे लिखे अखंड सौभाग्यवती भवा। जब इस प्रकार जब आशीर्वाद दिए ने तो द्रौपदी तो पूरा नाचने लग गई, पूरा उछल गए। जब आप बताइए अखंड सौभाग्यवती भवा मतलब क्या होता है, भाई आप तुम्हारा पति का कभी कोई विनाश कर नहीं सके, ये उनका अखंड मतलब होता है तुम्हारा पति का कभी भी कोई नाश नहीं कर सके, ये इस आशीर्वाद का मतलब होता है। ऐसे सुने द्रौपदी पूरा हंसने लगी। पितामह बोले तो हंसी तो ये तो द्रौपदी का है। फिर देखे भाई कौन, बोले द्रौपदी। बोले हाँ पितामह तो मैं ही हूं। आप लगा वो हम सोच के किसको आशीर्वाद दिया, ये तो मिल गया किसको। तब लेकिन फिर भी समझ गए गंगापुत्र भीष्म, वो समझ गए भाई ये अपने तो आ नहीं सकती है, जरूर किसी का चाल है। जिससे पूछे द्रौपदी तुम अकेले आई है, इतनी रात में अकेले तो आ नहीं सकती है। तो बोले कि एक भैया हैं वो आए हैं छोड़ने के लिए। बोले कौन भैया है? बोले एक मुरारी भैया हैं वहां हमको छोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए वो अब कोई दिक्कत नहीं, पितामह बैठिए ना मैं चले जाऊंगा। बोले जरा हम भी तो देखे कौन है तुम्हारा मुरारी भैया। जैसे शिविर के बाहर देखते हैं तो भगवान कांख में चप्पल दबाए हुए खड़े हैं, और सब मुस्कुरा बोलने लगे पितामह कल रात में आपने प्रतिज्ञा ली थी कि पांडव में से किसी एक को मार देंगे, अभी आप इस द्रौपदी को आशीर्वाद दिए हैं कि अखंड सौभाग्यवती भवा। अब बताइए पितामह आप क्या करिएगा, कौन सी प्रतिज्ञा को रखिएगा और किसको तोड़िएगा? आपका आशीर्वाद अभी जस्ट तुरंत दिए हैं और आपने प्रतिज्ञा ली है, क्या करिएगा पितामह? उसी समय फिर गंगापुत्र भीष्म को नहीं रहा जाता, वो कहते हैं कि कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो टूटी, लेकिन आज मैं फिर और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में अगर मैं आपके हाथ से शस्त्र ना उठवा दूं तो मेरा नाम भी गंगापुत्र भीष्म नहीं, मेरी मां गंगा नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं। इस तरह जब भीषण प्रतिज्ञा लिए भगवान भी संकट में पड़ गए। बोले ठीक कोई होगा जो होगा देखा जाएगा। जब अगले दिन जब युद्ध हुआ, अब देखिए होने सेटल ऐसा रहता है ना कि जैसा व्यक्ति कॉम्बिनेशन होता है सब मिल ही जाता है। अब कल के युद्ध में इतने दिनों के युद्ध में अर्जुन गंगापुत्र भीष्म को भी सामने नहीं आए थे, लेकिन कल के युद्ध में डायरेक्ट पहला मुकाबला कौन हो गए? गंगापुत्र भीष्म अर्जुन मुकाबला हो गए। अब तो देख के भाई बाणों को बौछार कर गंगापुत्र भीष्म पूरा, जबकि गंगापुत्र भीष्म को जानते आयु कितना था? 450 साल। तो कल्पना करिएगा, उसके बाद जो बाण चलाने लगे तो अर्जुन तो युद्ध ही नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन के बारे में बताया था कितना क्वालिफिकेशन था, लेकिन बात को डिफ्यूज करने में, अर्थात गंगापुत्र भीष्म को बाण को डिफ्यूज कर रोकने में ही अर्जुन को पसीना पसीना आने लगा। एक से एक बाण चलाने लगे थे गंगापुत्र भीष्म। भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़ के देखते बोले वो तरीके अर्जुन के, यहां तक वर्णन आता है 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन उस दिन अर्जुन को पसीना आ गया था। देखिए अब हमको अगर नहीं हम कुछ करेंगे तो मेरा ये जो गंगापुत्र भीष्म है पितामह जो है मेरा भक्त को मार देगा। कुछ नहीं सोचे, डायरेक्ट वो रथ में भी नीचे पड़ी हुई पहिया थी, डायरेक्ट रथ का पहिया उठा के और दौड़े। जब दौड़ने लगे तो सीधे मतलब अर्जुन तो पहले सीधे पांव पकड़ लिए दौड़ के कि माधव आप क्या कर रहे हैं, आप प्रतिज्ञा लिए हैं कि भाई आपको शस्त्र नहीं उठाना, आप शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? दुनिया में सारा मेरा कलंक लगा दे। कि जब इस प्रकार जब दौड़े ना तो उनका उत्तरी गिर गया। तो संतों का कई लोग तो संतों का भाव है कि उत्तरी गिरा नहीं, भगवान गिराए। क्यों? क्योंकि जब आज स्वयं भगवान धर्म जो साक्षात है वो जब क्या जब अधर्म था धर्म को तोड़ने चले
तो धरती मत तिलमिला गई, बोली भगवान आप जब ये करिएगा तो भाई मेरा का क्या अस्तित्व होगा, मेरी लाज चली जाएगी। तो भगवान मानो वो उतरी देख कहते लो लाज इससे बचा लो, हम बाद में तुमसे निपटेंगे, अभी फिलहाल मेरा अपने भक्त को बचाना है। ऐसा वर्णन आता है कि अर्जुन को खाली घसीटते घसीटते 3 किलोमीटर तक लेते चले गए थे। 3 किलोमीटर तक अर्जुन खाली घसीटते घसीटते, जब रथ के पहिया लेकर दौड़े जब सामने पितामह के पास, तो पितामह सीधे जब सामने पहुंचे ना करीब में, पितामह हाथ जोड़ के सलट अपना धनुष बाण रख दिए, बोले पहले तो ये शब्द बोलते हैं कि आप अधर्म कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा लिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप शस्त्र क्यों उठा रहे हैं, ये धर्म तोड़ रहे हैं आप। उस समय गंगापुत्र स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह धर्म आप हमको सिखा रहे हैं, धर्म आप हमको सिखा रहे हैं, क्या मैं धर्म नहीं जानता हूं, धर्म हमको आपसे सीखना पड़ेगा। ये सब स्वयं भगवान की वाणी थी। बोले धर्म क्या है वो मैं भी जानता हूं पितामह। आज हमको जब धर्म का आप हमको उपदेश दे रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं जो गलत है, हम जब धर्म तोड़ रहे हैं, ये इसमें ऊपर का लेवल है, अंदर का बात कुछ और था। अंदर का बात जो अभी चल रहा था ना, अंदर का बात ये है, लेकिन ऊपर से ये चल रहा है कि बोल रहे हैं कि आपने धर्म तोड़ा। तब वहां भगवान कहते हैं पितामह धर्म क्या है मैं जानता हूं। उसमें कुरुवंश की सभा में जब अकेले जो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उसमें आपका धर्म कहां गया था। एक अबला नारी आपसे क्या पुकार कर रही थी, आप समर्थ थे, चाहते तो किसी का मजाल नहीं था कि आपके सामने कोई ठोक सके। दुर्योधन और दुर्योधन तो क्षणा में मरा था, एक थाप में तो कहां लड़ा था पता ही नहीं चलता, लेकिन आप समर्थ होते हुए भी आप वहां पे चुप रहे थे। तो उसमें कहां गया था धर्म। जब युद्ध कीड़ा हो रहा था, इसके साथ पांडव को इतना अन्याय किया गया, फिर भी आप चुप थे, कहां गया था उसमें धर्म। जब पांडव को इतना बार जान से मारने का प्रयास किया गया, उसमें आपका धर्म कहां गया। तो आज हमको धर्म का ज्ञान देने लगे। जब इस प्रकार जब बोलते हैं ने, तो गंगापुत्र विश्व सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे धनुष बाण छोड़ देते हैं। कहते माधव हम आपका यही स्वरूप देखना चाहते थे, यही रूप देखना चाह रहे थे। लो माधव मैं अपने सारा अस्त्र शस्त्र रख दिए, बस। तो वो परम भक्त थे, कहते हमें यही चाह रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन छल्ली बांध गांडीव उठाओ, गंगा पितामह का भी सीना को छल्ली कर दो। एक से एक बाण, इतना बाण मारे, महाभारत में वर्णन आता है सुई की जो नोक कहते हैं ना, उतना जगह तक नहीं बची थी गंगापुत्र भीष्म के, फिर भी गिर नहीं रहे थे। जब पूरा बाण मारा गया तो एकाएक धराशायी हुए थे। इस तरह के, लेकिन बस यहाँ आपको आप लोग का ये पूरा प्रसंग तो बाद में कभी बताएंगे, बट यहाँ बताने का आप लोगों को तात्पर्य है, वहां देखिए भगवान गंगापुत्र भी, जबकि उनको क्या 12 महाजन में एक थे, लेकिन उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगे तब बोला भाई धर्म किसको तुम सिखा रहे हो, वेद जो है मेरे श्वास से प्रकट होता, तुम हमें ही धर्म सिखा रहे हो। जिससे यह प्रूफ होता है भाई भगवान का जो नियम है, भगवान का जो आदेश है, उस पर हमको कभी विचार नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है ना, भाई भगवान की वाणी क्या है, जो हम गीता पढ़ रहे हैं, जो भागवत पढ़ रहे हैं, जो गुरु खासकर गुरु के मुंह से जो सुनते हैं, मैं ओरिजिनल गुरु की बात कर रहा हूँ, ढोंगी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल में जो गुरु हैं, रियल में जो संत हैं, उनकी बात स्वयं भगवान की बात है, समझे। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम शास्त्र को देखते हैं, आज जो हमारी गीता भागवत जब पढ़ते हैं, समझे भगवान का आदेश है। अब भगवान ने जो बता दिया है उस पर हम कभी उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसलिए ना कहते हैं मूर्ख लोग को समझता नहीं है, गीता भागवत बढ़िया जानता नहीं है। अब गुरु के गाइडेंस, इसलिए कहता है शास्त्र को भी पढ़ना चाहिए, किसके गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। विदाउट गुरु के गाइडेंस में अगर आप पढ़िएगा तो आप बिल्डर हो जाइएगा, डेफिनेट। आपको लगेगा नहीं, आपको मतलब दूसरों में दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो आप में आ जाएगा, कभी उसे बच नहीं पाइएगा। इसलिए वहां सख्त सख्त मना किया जाता है, समझे। इसे यहां बताना यह चलता है कि हम भगवान को हम धर्म नहीं सिखा सकते, भगवान ने जो बना दिया वही धर्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग को भगवान की आज्ञा हमेशा पालन करते रहना चाहिए। जैसे आगे जो इसलिए बता रहे हैं, अर्जुन को भी यहां बता रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जब ये जो मैं जो बता रहा हूं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो,
तो मैं तुम्हें रिस्क नहीं दूंगा। रिस्क में ऐसी बात है जब क्या कर सकते हैं, कभी कोई सुनते हैं ना कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, लेकिन एक में उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। क्या क्षण भर के लिए जाना पड़ा था, लेकिन जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा था, कभी सोचे थे? पांडव लोग चारों में से कभी नहीं कोई नरक नहीं गए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को क्षण भर के लिए उनको नरक जाना पड़ा था। भले बहुत कम समय के लिए, एक क्षण के लिए, लेकिन जाना पड़ा था। क्यों पता है? एक समय जब गंगापुत्र भीष्म मर गए थे तो उनके बाद द्रोणाचार्य की बारी थी। द्रोणाचार्य को उनका मृत्यु का रहस्य किसी को पता नहीं था, लेकिन वो मृत्यु का रहस्य बताए थे कि जब मेरा पुत्र का जब अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, अगर पुत्र का कोई अगर मृत्यु का शोक उनको कोई सुना देगा तो क्या कर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अपना आशा अपना शस्त्र छोड़ देंगे। इस तरह जब बोले, ये लोग अपना जुगाड़ में लगे हुए थे, सीधे प्लानिंग बना लिए, बना के सीधे बोले देखिए अर्जुन, बाकी सब तैयार हो गए थे, भीम भी तैयार हो गए। भीम बोले ठीक है मैं सबसे आगे जाकर कह दूंगा मैं अश्वत्थामा को मार दिया। तो उसमें बोले नहीं, उसमें जो धर्मराज युधिष्ठिर थे बोले नहीं ये तो गलत हो जाएगा, सारा अन्याय हो जाएगा। जब इतना बोलने लगे तो बोले मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मानिए था। तो इस पर बोले बहुत कन्विंस करने के बाद तैयार हुए। तैयार होने के बाद बताते हैं कि लेकिन कृष्ण तो बहुत अन्याय है, झूठ बोलना तो अधर्म है। लेकिन देखिए वहां युधिष्ठिर महाराज भी सिखा रहे हैं। तो कहते आपको लगता है ना, ठीक बोलते हैं भीम जाओ देखो हाथी पकड़ के लाओ। तो हाथी लाए, तुरंत उसको नामकरण किए। बोले आज से इसका नाम क्या है, अश्वत्थामा। हो गया ना अश्वत्थामा? बोले ठीक, आप इसको भीम इसको पटपका दो, इसको मार दो। मार दिए सामने वहीं पे भीम आ गया चिल्लाने के लिए कि अश्वत्थामा मर गया मर गया मर गया। तो लेकिन इनको युधिष्ठिर महाराज को सावधान कर दिया, देखिए भीम की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, द्रोणाचार्य आपसे पूछने आएंगे क्योंकि आप धर्मराज हैं। जब गए तो ठीक वैसा ही हुआ। युधिष्ठिर भीम की बात पर विश्वास न करके स्वयं आए गंगापुत्र भीष्म, सॉरी द्रोणाचार्य आए। द्रोणाचार्य आके पूछते हैं कि मेरा पुत्र रियल में वीरगति को प्राप्त हो गया, अश्वत्थामा वीरगति को रियल में प्राप्त हो गया? तो वहां पे स्वयं युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अश्वत्थामा वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन आदमी था, या फिर मन में धीरे से बोलती हैं आदमी था या जानवर था ये कह नहीं सकते। जैसे इतना बोले ना तब तक तो मतलब ये जो भगवान है, भगवान कृष्ण समझ गए। इतना बोले कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, लेकिन जैसे बोले लेकिन वह जानवर था या आदमी था ये नहीं कह सकते। इतना बोलने से पहले ही भगवान ने तंग बजा दिए, समझे? इससे देखिए यहाँ प्रूफ हो रहा है कि भगवान की इसका मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया वो, इसीलिए उनको जाना पड़ गया था। क्यों भगवान ने कह दिया, वो तो एंड टाइम में बचा लिए तो अलग बात है, लेकिन उनका जो इंस्ट्रक्शन क्या था, बस जैसे वो बताएं उनको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं करने के कारण, जिसके कारण क्या कहें उनको क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा था, समझे? और इसलिए यहाँ भी भगवान इसलिए बता रहे हैं कि मैं जैसा बता रहा हूं तो मेरी बात को फॉलो करो। आगे दिखाते हैं और वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक तथा सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर क्या है, अजन्मा है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। इस तथ्य को जानना असली विद्वान कहलाता है। उसके लिए शोक करने के कोई कारण नहीं है। देखिए आप बतला भी रहे हैं कि देखो वह जो शरीर ही है आज न कल इसका विनाश होगा निश्चित, ये कभी टिकेगा नहीं, ये इसका जाना ही जाए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। इसलिए कल हम बता रहे थे आप लोग को, हम लोग को कर्म करना चाहिए, किसके लिए कर्म करना चाहिए? अच्छा बताइए, आप बताइए, जो टेम्पोररी चीज है, जो आपको 2 दिन में तुझे आपसे नष्ट होने मतलब छीनने वाला कोई वस्तु है, उसमें ज्यादा आप अटैचमेंट रखिएगा। जो आपके जो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहने वाला उसके साथ अटैचमेंट रखिएगा। आप खुद डिसाइड कर लीजिए, कहिए भाई ये तो जाने वाला 2-3 दिन में जाने वाला, इसको क्या अटैचमेंट रखिए उसके साथ, जो हमारा छूट जाएगा तुरंत। जो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला उसके बारे में ज्यादा केयर करिएगा जी, लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं है। जो लॉन्ग टाइम तक रहने वाले उसको छोड़ देते हैं उसके बाद कभी सोचते ही नहीं है। जो कभी भी छूटने वाला रहता है, जाने वाला हमसे रहता है, उसके पीछे रात दिन पड़े हुए रहते हैं। ये हमारा क्या है, मानवता है? ये हमारा क्या कहता है, अधोगति की ओर है। इसलिए आप बता रहे जो विद्वान होता है, जो आत्मा का रहस्य, अब शरीर में अंतर जान जाता है कि आत्मा क्या है शरीर क्या है, तो रियल में
वही विद्वान है। जो इस तत्व को जान जाता है कि शरीर नश्वर है, आज न कल छूटेगा, और आत्मा क्या है, चिन्मय है, उसका भी नष्ट होता नहीं है। इसलिए जब इस तरह जब आप पहुंच जाते हैं तो उसके लिए वैसा व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है। तो आज हम लोग यही एंड करते हैं। इसके आगे हम लोग फिर आगे भगवान फिर क्या बोलते हैं इस आगे कल हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।